सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक्स। 16 मई को नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया था, पूरी दुनिया में वायरल हुआ, जिसमें 25 देशों के झंडे लगाए और उन्होंने कहा कि हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं जो हम सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव करते हुए सामने वाले को यानी गाजा वालों को मार रहे हैं, तो उसमें जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। अब दोस्तों कहानी ये हो गई कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से सपोर्ट कोई खुलकर कर रहा था नेतन्याहू का, तो वो भारत के टट्टीखोर अंधभक्त थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो गोबर भक्त थे ये सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे रन कर रहे थे, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। और हुआ क्या, इजराइल ने उनका झंडा ही नहीं लगाया। इसे कहते हैं गू पड़ना मुंह पर। दोस्तों इसके अलावा अभी तो हम इसी में उलझे हुए थे कि चलो अभी बजाएंगे इनको अच्छे से, लेकिन हुआ ये कि इंटरनेशनल लेवल पर नेतन्याहू ही बदनाम हो गया। कैसे हुआ ये कि जिस देश का झंडा लगाया था, जिन जिन देशों का झंडा लगाया था, उनमें से कुछ ही देश ओपनली सपोर्ट करते हैं नेतन्याहू को, यानी इसराइल को कोई भी खुलकर सपोर्ट नहीं करता है। अब उसमें से बोस्निया एक कंट्री है, वो सामने आई और उसको ये धक्का लगा। उनका ये स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि हमको ये देख के धक्का लगा कि हम तो वायलेंस को सपोर्ट ही नहीं करते। तो उन्होंने बोस्निया के प्रधानमंत्री ने और बोस्निया के विदेश मंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम इजराइल के इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते और वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। बोस्निया पीस की बात करने वाला है और पीस लवर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोस्निया इजराइल के जेनोसाइड को सपोर्ट करे। दोस्तों नेतन्याहू का जो दावा था, उस दावे को तुरंत बोस्निया ने ठुकरा दिया और कहा कि हम इससे बिल्कुल भी राजी नहीं हैं और ऐसा है ही नहीं है कि हमारा देश इस मैटर पे इसके साथ खड़ा हो। बोस्निया के प्रेसिडेंट सैफिक डिजाफेरोविक, उन्होंने साफ साफ अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है और कई जगह स्टेटमेंट दिया है कि नेतन्याहू ने जो ये बयान दिया है कि हम उनके साथ हैं, तो बता दें हम और हमारा देश नेतन्याहू और इजराइल के इस जेनोसाइड में उनके साथ नहीं है और हमारा देश कभी भी ऐसे वायलेंस के साथ कभी नहीं खड़ा होता। उन्होंने आगे कहा कि इनोसेंट नागरिकों को इजराइल मार रहा है, बेकसूरों का कत्लेआम कर रहा है और इस जेनोसाइड में हम कभी भी इजराइल के साथ नहीं हो सकते। दूसरी तरफ विदेश मंत्री बोस्निया की, उन्होंने कहा कि हम तो हैरान रह गए कि इजराइल ने ऐसा कैसे कह दिया, नेतन्याहू ने ऐसा कैसे कह दिया, जबकि नेतन्याहू का यह मैटर, फिलिस्तीन का मैटर हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है और कोई भी देश खुलकर नेतन्याहू को या इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है। आगे उन्होंने ये कहा कि वायलेंस से कोई हल नहीं निकलता और हम इस जंग को तुरंत रोकने की डिमांड करते हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका हल है और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो हल निकल जाए। यानी जूता पड़ गया है, सपोर्ट तो किया ही नहीं है, ऊपर से वही इनकी डिमांड है जो फिलिस्तीन कह रहा है कि भैया तुम अपने हद में रह लो, तुम भले ही हमारी जमीन में घुसे हो लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, चलो तुम रह लो, लेकिन यहां एक लकीर है, इससे तुम आगे ना बढ़ना, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही फिलिस्तीन चाहता है और यही अब सारी दुनिया जो देख रही है, जो हक पसंद है, वो यही बयान दे रही है। कुल मिला के नेतन्याहू के मुंह पे गीला जूता छपाक से पड़ गया है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दूं कि भारत भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। जी हां, भारत सरकार का सबसे बड़ा बयान आ चुका है और भारत ऑफिशियली फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ अंधभक्त शुरू से ही इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि मुसलमानों को न मार रहा था। तो ये ससुर के नाती जो भी मुसलमानों को मारता है एकदम से कहते ये तो ये मेरा बाप है भाई, मेरा बाप है, ये पापा ये मेरा बाप है। मतलब ये इनके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन इस मैटर पे क्या हुआ, जब ये पूरा हफ्ता ये ट्रेंड करवाते रहे, इंडिया स्टैंड्स विद नेतन्याहू, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, तो हुआ ये कि जब नेतन्याहू ने पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया, तो भैया उसमें मतलब झंडा ही नहीं था भारत का। तो कई अंधभक्तों ने जबरदस्ती किसी दूसरे झंडे को जो भारत से मिलता जुलता है उसको जो है बता दिया कि ये हमारा है। और एक बीजेपी के नेता हैं लवड़ासू जैसे, उन्होंने क्या करा, बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा झंडा ऐड करवा दिया। मतलब क्या समझते हो, चलो मान लिया कि तुम हूतिया हो, लेकिन क्या पूरे भारत की जनता ही हूतिया है? हम बेवकूफ बेटे मौज कर दी तुमने तो भाई, चलो इसको हटाओ।
दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, अगला टट्टीखोर का आप ट्वीट देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखिए क्या लिख रहा है अंधभक्त। देखिए, सर मेरे देश का झंडा आपने नहीं लगाया, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम और हमारा देश आपके साथ नहीं है। अच्छा, मतलब भारत सरकार कुछ नहीं है अब इनके सामने, क्योंकि इनके मन की बात नहीं हुई है। तो मतलब कल तक तो ये मोदी मोदी करते थे, आज ये मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं। आज मोदी जी के खिलाफ, मतलब नफरत की इंतहा देखिए कि ससुर के नातियों के दिल की बात नहीं हुई तो मोदी जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ही हो गए। लेकिन एक नारा था बीजेपी का, देश ते दद्दालो तो दोली मालो था। बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं ऐसे लोग, डोली मालो था लो। तो क्या लिखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम और हमारा देश आपके साथ नहीं है, बल्कि हमारा देश तो इजराइल को अपनी दूसरी मातृभूमि मानता है। दूसरी मातृ, अबे लवड़ा सुरो, नाले में डुबाए जा रहे हो, नदी के किनारे पाए जा रहे हो, दफनाए जा रहे हो। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, हॉस्पिटल नहीं चाहिए था, एजुकेशन नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था इनको? हिंदू राष्ट्र चाहिए था। मुसलमानों को कत्ल करना था, सीएए लागू करना था। ऐसा सीएए लागू हो गया, कमाल की बात है, बिना पर्चा दिखाए और बिना हमारा पर्चा देखे। अब ये कहाँ मिल रहे हैं? समुद्र के किनारे मिल रहे हैं, और अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं हैं तो इनको दफनाया जा रहा है। समुद्र के किनारे ही दफनाया जा रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में वो फोटोज आम हो चुकी हैं, और ये लवड़ासुर कह रहे हैं इजराइल हमारी दूसरी मातृभूमि है। आगे देखिए, हम सदैव आपके साथ थे और रहेंगे। भारत माता की जय, इजराइल माता की इजराइल माता की जय। अबे यार ये बताओ, तुम्हारी दो माता कैसे बे? मतलब अपने बाप को बदनाम कर रहे हो तुम। मतलब तुम्हारा बाप दो माता रखता है। यार कुछ तो सोच के बोलो। भारत माता समझ में आता, अरे वाह डायलॉग बन गया, भारत माता समझ में आता, इजराइल माता समझ नहीं आता। दोस्तों इतने ये लवड़ासुर हैं, मतलब ये सिर्फ मुसलमानों की नफरत की इंतहा ये है कि वो दुरदुरा रहा है कुत्ते की तरह, चल निकल, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। ये मतलब ये इनकी औकात है। वो लात मार रहा है, निकाल रहा है, बेइज्जती कर रहा है, जलील कर रहा है, लेकिन ये लगे हुए एकदम वोडाफोन के कुत्ते की तरह उनके पीछे। बताइए, इजराइल माता की जय। कुल मिला के ये हो गया अब कि ये अपने बाप के भी सगे नहीं है। नहीं सुन रहे उनकी अब? अच्छा, और भैया भारत सरकार के लिए लड़ता, जो भारत सरकार की बात, सीएए नहीं मानता, कोई प्रदर्शन करने बैठ गया। भारत सरकार का कोई फैसला कोई इंसान अगर नहीं मानते, अगर प्रदर्शन करने लगते हैं तो ये देश का गद्दार कहने लगते हैं। अब ये भारत सरकार के विरोध में है। कैसे? भारत सरकार कह रही है हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और ये कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं। तो भैया भारत सरकार का विरोध करने वाले कौन होते? इनके फॉर्मूले से गद्दार होते हैं ना। लगाओ इन पे UAPANSA जो भी तुम्हारे उधर लगाओ। नहीं, यहां नहीं लगेगा। पापा एक लात मारो पीछे, मजा आ गया, आओ आओ। ये इनकी औकात है दोस्तों ये सब करना नहीं चाहते हम, लेकिन दोस्तों जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ये है देश के गद्दार असली। देखिए दोस्तों, अभी भी अंधभक्त लगे हुए हैं, कैसे भी करके इतना हद मचा दिया है बीजेपी की आईटी सेल ने कि नेतन्याहू का फेक अकाउंट बनाया गया, जल्दी से उसके फॉलोवर्स फेक बढ़वाए गए, और कोशिश ये की जा रही थी 2-4 पोस्ट जो है अच्छी भारत के लिए की जाए, लेकिन वो प्लान फेल हो गया क्योंकि नेतन्याहू ने खुद ही अपने ओरिजिनल अकाउंट से ट्वीट कर दिया, और इन सभी के मुंह पर एक साथ AK-47 की तरह से धड़ 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 गोलियां निकलने के बजाय गोबर मार दिया इनके मुंह पर। कैसा लगा दोस्तों? मजा आया? लाल बटन दबाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है मेरा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।